जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव संपन्न भी हो गए और अब नई सरकार का गठन होने भी जा रहा है। नई सरकार से आम आवाम लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मैं इस समय जम्मू के सुंजवा इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे मौजूद लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर साहब, 10 साल के बाद आप लोगों को मौका मिला विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने का अपने इंतखाबात के अंदर। क्या महसूस हो रहा था उस समय? क्या मन के अंदर पशुपेश चल रही थी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एक रस्सा कसी चल रही थी कुछ? 10 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है और 10 साल बहुत इंतज़ार किया और जब 10 साल के बाद इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो यहाँ इस इलाके में, मैं अपने इलाके की बात करूँगा, ये इस इलाके के जितने हजरात थे सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था और जो एक वोट की एक ताकत और एक अधिकार दिया था, उसको आज इस्तेमाल करने का मौका आ गया है। तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि इलेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी बहुत अच्छे हुए हैं। हम इस सिलसिले में वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और सेंटर का, दिल्ली हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 10 साल के बाद कम से कम यहाँ हमें अपना हक़ अदा करने का मौका तो फराहम किया है। बड़ी खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं। लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर वोट डाला है और वोट डालने में फ़ख्र महसूस किया है और हमें वैसे भी फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, जिसके अंदर हर एक को बोलने का हक़ है, हर एक को अपनी बात रखने का हक़ है और सेकुलर मुल्क है। हम ये दुआ करते हैं कि इस वोट के ज़रिए हमारा मुल्क भी और हमारी रियासत भी तरक्की करे, यही सब लोग दुआ करते हैं। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद ये पहले इंतखाबात थे विधानसभा चुनाव के। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव था, कुछ अलग कुछ नज़र आया आपको? हाँ, अलग तो ये नज़र आया कि इस बार जो भी इलेक्शन में हमने जैसे देखा है, बहुत सारे लोग नए नौजवान आगे आए हैं, बुज़ुर्गों के मशवरे से आए हैं, अच्छे लोग आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत बनने के बाद जम्मू कश्मीर जो है ये तरक्की की तरफ गामज़न होगा और हम मरकज़ से भी ये उम्मीद रखते हैं कि मरकज़ भी जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक हमारे नक्शे में एक ताज कहलाता है और मेरे जैसे सर पे देखो टोपी है, सबसे अच्छी टोपी मैंने लगाई है। टोपी हमेशा आदमी अच्छी लगाता है, तो हमारे मुल्क का ताज है जम्मू कश्मीर और हमें पूरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा ताज को सजाया जाएगा। जम्मू कश्मीर जितनी तरक्की करेगा इतना ही मुल्क जो है ये शानदार बनेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं क्योंकि हम खुद सेवादार हैं। यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी है और ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अच्छी सरकार चलेगी और अच्छी तामीर और तरक्की के काम होंगे। साहब, जब आप वोट डालने गए 10 साल के बाद तो यहाँ पर बदलाव बहुत सारे हो चुके थे। धारा 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गई थी, 35 से ख़त्म हो चुका था और एक सीधी लड़ाई जो है वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के में चल रही थी। आपको क्या लग रहा था उस समय? मन में कुछ चल रहा था कि किसकी सरकार बनने वाली है? कुछ ऐसा लग रहा था आप लोगों को? हमें पार्टियों से तो कुछ नहीं था, बट हमने यहाँ ये देखा कि लोगों में इतना बड़ा जोश था, जज्बा था कि जिसके पास बाइक थी वो बाइक पे लोगों को ला रहा था। मैंने यहाँ बठिंडी पे जब वोट डालने गया हूँ, ये सरपंच साहब हमारे वहाँ मौजूद थे, मैंने देखा बहुत सारे नौजवान लड़के जिनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपनी गाड़ियों पर नौजवानों को, बुजुर्गों को, जो लोग चल नहीं सकते थे, उनको ला के वोट डाल रहे थे। बड़ी खुशी की लहर थी और उम्मीद लोग यही कर रहे थे कि कोई एक तरफ की सरकार बननी चाहिए जिससे तरक्की हो। तो अपने अपने अंदाज में सब लोगों ने मेंटेन दिया है। जम्मू में बीजेपी को मिला है, कश्मीर में एनसी को मिला है। हम दुआ करते हैं ये दोनों पार्टियां मिल जाएं और जम्मू कश्मीर को तरक्की पे ले जाएं। आप चाहते हैं दोनों मिलकर सरकार बनाएं? हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि सब मिले और फिर तरक्की हो। रूठने से, लड़ाइयों से तरक्कियाँ नहीं होती हैं, एक मुश्त होकर तरक्की होती है। ये नफरतें ख़त्म हों और जो मोहब्बत है ये कायम हो, क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं होता है और मोहब्बत से सब कुछ होता है। नई सरकार उमर साहब की क़यादत में बनने जा रही है, वो बहुत जल्द हल्फ लेने वाले हैं। क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? नई सरकार से यही उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उमर साहब एक पुराने तजुर्बेकार आदमी हैं और एक सियासी ख़ानदान से चले आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर को अच्छी तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। डेली विजिट का मसला है और बड़े मामला हैं, बेरोज़गारी का मामला है और सबसे बड़ी बात है कि जब जो दरबार मुँह जम्मू में आता था वो दोबारा यहाँ दोबारा शुरू होना चाहिए। लोगों के कारोबार चलने चाहिए, दुकानें चले, मार्केट चले। ये इलाका बठिंडी जो है यहाँ ज़्यादातर किराएदार लोग रहते हैं और किराएदार कश्मीर के लोग होते थे। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि सारे सिलसिले जो बिगड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे और मिल के सरकार चले। 370 से के मसले अगर बात करूँ तो आप लोग क्या चाहते हैं? 370 के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, हमने तो सुना है 370, उसके बारे में ये हमारे सरपंच साहब बताएंगे।
सरपंच साहब, जब आप चुनाव में वोट डालने गए थे तो क्या मन में चल रहा था, और अभी जो नई सरकार आने जा रही है उससे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने स्टेट की तरफ से, अपने इस इलाका के लोगों की तरफ से। 10 साल का एक लंबा अरसा के बाद जब इलेक्शन लॉन्च हुए तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर इलाका में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि 10 साल का एक लंबा अरसा के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जब इलेक्शन होगी तो आवाम जो है, पब्लिक जो है, पब्लिक के पास एक जो पावर है वो है वोट की पावर। पब्लिक जब इलेक्शन आई वो पब्लिक अपना वोट का इस्तेमाल करके एक अच्छे अपना नुमाइंदा चुन के आगे लाती है पब्लिक की यही सोच होती है कि हम किसी अच्छे आदमी को चुन के लाएं जो अपने इलाका का, अपनी कंस्टिट्यूंसी का, उसकी तमीर व तरक्की का ख्याल रखे, हर लिहाज से वो अपने इलाके की डेवलपमेंट के काम करें। तो उन चीज़ों को देखते हुए हर जगह ही ये देखने में आता था कि अक्सर न्यूज़ में सुनते थे, देखते थे। आज मीडिया का ज़माना है, हर जगह लोगों के अंदर बहुत उत्साह था इस चीज़ का कि जो इलेक्शन आई है तो बड़ी खुशी का मुकाम था। उसी तरीके से हमने भी अपने इस इलाका में, हमारे में भी यही थी। हमारे इस इलाका बठिंडी में, मैं बठिंडी का साबका सरपंच हूँ, चौधरी नूर आलम मेरा नाम है। हमने भी इस इलाका में इलेक्शन में खूब तैयारी की थी। उससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो उस वक्त भी लोगों ने अपने मनपसंद के कैंडिडेट को वोट डाले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो उस वक्त भी हमारे यहाँ से जुगल किशोर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए। अब जब असेंबली की इलेक्शन आई तो इस इलेक्शन में भी हर आदमी का अपना अपना नुमाइंदा होता है, अपनी अपनी पार्टी होती है। तो तमाम लोगों ने अपनी तरफ से दिल लगा करके, जोर लगा के अपने कैंडिडेट को वोट देकर जिताया है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार कह रही है कि जो प्रोसेस चला जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी बनाया गया, धारा 370 तोड़ी गई, कई सारे बदलाव आए, कई सारे तरक्की के काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। एक आम शहरी के मुताबिक मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको ज़मीन पर क्या ऐसा बदलाव नज़र आ रहा है जो हम कहेंगे कि ये बदलाव हुआ है? बेसिकली रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। लोगों को ज़रूरत है जो तमाम परेशानी का अभी संविधान उनका हल नहीं हुआ है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि पहले भी हिंदुस्तान में सरकार होती थी, आज भी पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि वाकई ही हकीकत में जो देहाती एरिया, जो गांव के लोग हैं, वो सुनते थे कि ऐसे ऐसे लंबे लंबे पुल होते हैं, जो फ्लाई ओवर्स होते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली बम्बई में, वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस चीज़ को लोग सुनते थे। तो आज इन पिछले 10 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो चीज़ें जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बना के दिखा दी। आज लोग सुनते नहीं। आज उन फ्लाई ओवर्स के ऊपर, बड़े बड़े जो ब्रिज बनाए उनके ऊपर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट होता है, बहुत सारी लोगों की समस्या हल हुई और उसी से जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरती जो है वो निखर के सामने आई है और बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा मफाद हुआ है जितने ये बड़े बड़े रोड, ये सबसे बड़ा काम हुआ है। अब रही बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर डेली विजिट का एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। तो हर पार्टी ने, हर लोगों ने, बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने ये मसला जो है इनका डेली विजिट का उठाया। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी के आगे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, माननीय गवर्नर साहब के आगे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो 370 तो गई यहाँ से, तो जैसे यहाँ हालात बने हैं तो ये जो डेली विजिट लोग हैं, डेली विजिट लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए हैं, इतनी 30 साल हो गए उन्होंने रगड़े खा के, डिप्टी दे के, तो वो बेचारे रिटायर होने के काबिल आ गए हैं। ये भी कहा तो जाता ये है, रेगुलाइज होने चाहिए ये लोग। हमने पीछे जब चुनाव की प्रचार शुरू हुए तो बहुत सारी पार्टियों की तरफ से ये देखा गया कि मोदी मुस्लिमों का दुश्मन है। आप क्या मानते हैं? ये किसने बोला? ये कई सारी पार्टियां जो ये प्रचार करती हैं देश भर में। पार्टियों का जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त अपोजिशन वालों का काम होता है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना, मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे चौधरी गुलाम अली खटाना इंजीनियर साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उसको राज्यसभा में लिए, और वो बठिंडी से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे गुज्जर कम्युनिटी में से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली दफ़ा राज्यसभा में हमारे चौधरी गुलाम अली खटाना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। सबसे बड़ी खुशी का मुकाम ये था
उसके बाद दूसरे नंबर जब डिलिमिटेशन हुई जम्मू कश्मीर की, तो 90 सीटें बनाई गई डिलिमिटेशन होने के बाद। उन 90 सीट्स में जो 9 सीटें इन 90 सीटों में से एसटी को रिजर्व की गई, जिसके ऊपर सिर्फ एसटी का गुज्जर कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। तो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम गुज्जरों के अंदर ये एक सोच बनी लोगों के अंदर कि वाकया ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने 9 सीटें रिजर्व की है। उधर से हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी गुलाम अली खटाना को पार्लियामेंट में लिया है। तो ये एक बड़ा कदम है जो आज से पिछले 60-70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया, जो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। हम कैसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने तो हमारी गुज्जर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा काम किया है, हमें फ़ख्र की बात है। इसीलिए हमने ये चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने डट के वोट बीजेपी को किए हैं। पहले हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी को जितवाया यहाँ से। इस वक्त हमने हमारे यहाँ के एमएलए विक्रम रंधावा जी को। बट अब हम ये देखूं तो जो आप कह रहे हैं कि 9 एसटी सीटें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन के समय में आप लोगों को दी, लेकिन वहाँ जीत तो हासिल नहीं कर पाए। देखो, अब ये बात ये है, जो कम्युनिटी है उसमें ये कम्युनिटी के लोग तो तमाम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो यहाँ सबसे पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो खासकर हमारी गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो है वो मैक्सिमम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते थे। तो जब कोई बदलाव आता है तो उसमें धीरे धीरे ही बदलाव आता है। लगता है कि वो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आने वाले दिनों में उसका फल मिलेगा उनको। बिल्कुल फल मिलेगा। तभी देखो, पहले एमपी इलेक्शन थी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उस वक्त कुछ लोगों ने रुझान जहां इस तरफ मुड़े, लोगों ने वोट किया बीजेपी को। अब इस वक्त एमएलए की इलेक्शन हुई, इस वक्त बढ़ चढ़ के हमारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? रज़ाक अली। रज़ाक साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी इंतखाबात हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में प्रचार के दौरान हमने देखा जितनी भी कश्मीर बेस्ड राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने जमकर ये आरोप लगाए कि मोदी मुस्लिमों का दुश्मन है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कश्मीर घाटी के अंदर। आप एक मुस्लिम हैं, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम और एक मोदी का क्या रिश्ता है? देखिए, इस छाया में हो जाए, थोड़ा धूप लग रही है सामने। देखिए, ये एक इलेक्शन का जब इलेक्शन आती है ना, तो इलेक्शन का एक ट्रेंड चलाया जाता है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। हालांकि ये नहीं देखना चाहिए, हर कम्युनिटी में कोई 2-4 लोग होते हैं जो बयानबाजी उल्टी सीधी कर जाते हैं। यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब जो हैं वो भी एक मुस्लिम हैं। अगर उनमें वैसी बात होती तो ये भी मुस्लिम थे, इनको क्यों उठाते वो? इन्होंने यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाया उन्होंने, क्योंकि ये 30-35 सालों से आप कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मगर सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। हर कम्युनिटी में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो शांति नहीं चाहते हैं। अब मैं चुनाव पे आता हूँ। चुनाव पे अब आप देखें तो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। 10 सालों तक जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का राज रहा, चाहे वो पहले पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार रही और उसके बाद केंद्र सरकार सीधे तौर पर यहाँ राज कर रही थी। अब केंद्र का कहना है कि यहाँ 10 सालों में बहुत तरक्की उन्नति ऐसे हो गई है कि पिछले 70 सालों में वो जो चीज़ें हुई नहीं थी। आप क्या समझते हैं ग्राउंड पर क्या हुआ? देखिए, जो चीज़ सरकार हुक्मरान चला सकते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें थोड़ा अंतर होता है, उससे लोगों को परेशानी होती है। लोग उस वजह से परेशान थे। जैसे ही इलेक्शन का बिसल बजा तो लोगों के अंदर एक खुशी की लहर जो है जगी। तो लोगों ने जो है अपनी तरफ से जो है बढ़ चढ़ कर वोट का जो है इस्तेमाल अपने पार्टियों को किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ये लड़ाई से कुछ नहीं होगा, आपस में जो है प्यार रखना चाहिए, प्यार से सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे जम्मू के अंदर लगा कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करा है, तो लोगों ने जो है उनको मैंडेट दिया यहाँ पे। तो अब कश्मीर में जो है, कश्मीर की जो पार्टियां हैं, अब कश्मीर में उनको लगा कि ये हमारी है। तो मुझे लगता है अगर ये दोनों पार्टियां मिल गई तो इनको आपस में लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के ऊपर तंग कसने के बजाय आपस में मिलकर जो है काम करना चाहिए, ताकि लोगों की भलाई हो जाए। अभी जिस तरीके से नई सरकार का गठन होने जा रहा है, आपका क्या कहना है कि नई सरकार से क्या क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें तब होंगी जब मिलकर काम करेंगे। अगर तंज एक दूसरे पर कसा जाएगा तो क्या उम्मीदें होंगी?
आपका कहना मतलब मिलकर काम करने की जरूरत है। मिलकर काम करने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम, ये देखिए शादी है यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सारे लोग मिलकर हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं है जितना प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। तो मिलके जो है वही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं समझता हूँ कि मिलके जो काम हो सकता है वो एक दूसरे के ऊपर जो है बातें कसने से नहीं होता है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ताजुद्दीन है। सर मेरा नाम ताजुद्दीन है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन में आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, अपना वोट का अधिकार का जो है वो इस्तेमाल किया, अब नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो नवाबाद में आप पहुँचे। तो हमें नवी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो नया यूथ है, यूथ के लिए ये सोचे। सबसे पहले यूथ का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए यूथ पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सरकार का यही धन्यवाद करता हूँ कि यूथ के लिए कुछ सोचे। क्योंकि लोग तो बोलते हैं काम नहीं हुआ, सत्ता में काम हुआ, हम क्यों बोले हमारा काम नहीं हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो हमें स्कीम ही मिली है, हम क्यों बोलेंगे हमें कुछ नहीं मिला। हमारे 370 जब से टूटा है, हमें IDDS का एक स्कीम आती है, वो पंजाब से हम डेयरी फार्म होता है, उधर से हम डंगर लाते हैं, 45,000 रुपये उस पर सब्सिडी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी वो स्कीम, हमें 70 साल में पहले क्यों नहीं स्कीमें मिली। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये हमें स्कीमें दी हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ मिला हमें, चाहे गुज्जर हो, चाहे कोई डोगरा समझ, चाहे कोई सिख हो, किसी को प्रधानमंत्री ये नहीं देखा कि अपना एक परिवार से समझा है, वो अपना एक परिवार समझा, वो सबको स्कीमें दी हैं। तो आज हमें सत्ता पे हर स्कीमें मिल रही है, कौन बोलता है हमें स्कीमें नहीं मिली है। लेकिन जाना पड़ता है, स्कीमें लेने पड़ती है। तो किसी को तो मना नहीं किया हमारी सरकार ने, बीजेपी ने, भाई जिधर से स्कीमें नहीं, जो भी जाता है उनको हर एक को स्कीम मिलती जो स्कीम आती है वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए है, और हिंदू के लिए और सिख वाला सब के कौम के लिए वो स्कीमें हैं। तो उसमें किसी के भेदभाव नहीं होता, कोई सोचता है। समाज में नफरत की राजनीति फैलाते हैं, कौन है ये लोग? जी, लोग जो नफरत की आग गलवाना चाहते हैं तो वो जाने, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। आज तक किसी ने बोला भाई ये पार्टी वो है, ये वो करती है, ये दंगे करती हैं। हमें तो इतना साल हो गया, हमें भी अभी बचपन में हो गया, 35-37 साल हो गया अपनी उम्र को, हमें तो ऐसा कुछ इधर देखा नहीं अभी तक। भाईचारा है। हम पहले अपने कारोबार लेकर डंगर जी यो मेल माशी था, हम लेकर नीचे जाते थे, तो रहते थे, डोगरू में रहे हम 20-25 साल में, उधर ही रहे। कुछ नहीं ऐसा कोई बेबाक नहीं। जो भी स्कीमें आती है वो हमें ग्राउंड पे मिलती है। तो हमारा अपना भी हरून भाई जी है, उनको अभी बनाया इधर फॉरेस्ट भलाई का, वो भी मेंबर बना है, चौधरी हरून जी। तो गुलाम अली खटाना जी को भी बना है 70 साल में, क्यों नहीं हमें। यूथ की क्या समस्याएं हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? सर यूथ की यही समस्या है कि हमारी यही रिक्वेस्ट है कि नई सरकार हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, हमें यही नरेंद्र भाई मोदी जी से यही अपील करता है कि जम्मू के बारे में कुछ सोचे और यूथ के लिए कोई ऐसी स्कीमें पॉलिसी निकाले जिससे रोज यूथ की परेशानी हल हो सके। अभी जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, तो उनसे उम्मीदें हैं आप लोगों को? सर उनसे भी तो उम्मीदें हैं, लेकिन वो कुछ करे तो तभी उम्मीदें हमारी बनेगी ना। वो पहले भी तो रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ नौकरी मिली है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं मिली है, कम ही। लेकिन अभी जो हमें उम्मीद यही है कि सही काम करेगा तो लोग और बढ़ चढ़ के उनको आगे सत्ता में लाएँ। तो इसको क्या लगता है कि इस बारी हमने देखा कि कांग्रेस हो या PDP हो, उनका सफाया हो गया, कश्मीर से PDP का सफाया हो गया, जम्मू से कांग्रेस का सफाया हो गया, ऐसा क्यों हुआ? सर जब प्रधान से सफाया इस वजह से हो गया कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए इतना काम किया, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो वो लोगों पे डिपेंड है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अच्छा काम किया है और उसने नया यूथ के लिए सब कुछ किया है। हम क्यों नहीं बोलते नहीं किया। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में काम हुआ है? क्या क्या चेंजेस आए? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल चेंज हुई है। रोड देखो, चाहे वो रोड हो, चाहे गलियां हो, चाहे नाली हो, किसी जगह भी आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट है। चाहे वो ब्रिज हो, बड़े बड़े पुल आप देख सकते हैं जम्मू के अंदर। तो जो स्मार्ट सिटी जो बोला है वो बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनी हुई है। और जहाँ जहाँ गली है, जहाँ दूर आप सकते हैं सराड़ी, बरमीनी, चाहे वो 5 मिनट हमारा ऊपर एक बठिनी से ऊपर पड़ता है रोड, उधर 4.5 किलोमीटर है, उधर हमारा रोड बना, ट्रांसफर हमको लगा, गली हम क्यों बोले हमें कुछ नहीं मिला। हर जगह पहले कहा जाता काम हुआ है। पहले कहा जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि भेदभाव जम्मू के साथ और कश्मीर के साथ भेदभाव होता है, लद्दाख के साथ और जम्मू के साथ भेदभाव होता था, कश्मीर को ज़्यादा मिलता था। इन 10 सालों में आपने क्या देखा? इस 10 सालों में हमने सब कुछ देखा। जम्मू के लिए अंदर देखा, हमने लाल चौक में देखा टेलें कैसे बिछी हुई है। आज क्यों नहीं उधर सब लोग जाते हैं, रात को 12-1-2 बजे बैठते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं जगह जगह गली है, नाली है, रोड बिल्कुल चमका हुआ है। आतंकवाद कम हुआ है, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बिल्कुल पत्थरबाजी बंद हो गया, अलगाववादी कम खत्म हो गया। कहाँ है अब आप देख सकते हैं मिलिटेंट कहाँ है, खत्म है। टूरिस्ट आ रहे हैं,
रात को चल रहे हैं, दिन को चल रहे हैं, कोई वो नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लाल चौक में पिछले दिनों गया, अभी 2 महीने पहले, रात को 11, 12, 1 बजे हम डाल झील के आगे पीछे फिरे, कुछ नहीं है ऐसा मसला। रोड देख सकते कश्मीर के अंदर भी अच्छी लाल चौक चमका हुआ है, हर जगह देख सकते कश्मीर के अंदर भी काम हुआ है, डेवलपमेंट हो रही है। 10 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। चलिए आप समझ लीजिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि सरकार चाहे अब उमर अब्दुल्ला बनाने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र के साथ मिलकर उनको इस सरकार को चलाना होगा, तभी जम्मू कश्मीर की तरक्की और उन्नति हो पाएगी। वरना एक दूसरे पर अगर तंज ही कसते रहे तो फिर ये सियासी दांवपेच जो है वो चलते रहेंगे और इस सियासी दांवपेच में आम जनता पिसती नजर आएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।